एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इन दिस टुगेदर। ठीक है, ये नाम यही सोच के रखा गया है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, ये मत सोचिएगा। एंड हम इसमें सब साथ में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं बट सब ठीक हो जाएगा। ओके, लाइफ में कभी एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स आ गए होंगे, कभी बोर्ड्स में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए होंगे। आप सोचते हो तो कैसा लगता है, छोटी बात लगती है ना वो। 10th में कभी बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए होंगे एंड बहुत रोए होगे तुम, बट अब छोटी बात लगती है ना। वैसे ही जब तुम इस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे या तुम कोई और प्लान बी को बहुत अच्छे से कर रहे होगे ना, तब ये चीज़ भी बहुत छोटी लगेगी। ट्रस्ट मी, सोल्जर्स और वॉरियर्स जो होते हैं ना, वो कभी हारते नहीं हैं लाइफ में, वो सिर्फ ग्रो करते हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट, बट हमें एग्ज़ाम तो एस करना ही है। हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक मिस्टेक्स से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कहीं और लोगों के एक्सपीरियंस से निकाली हैं। दैट आर द मेजर ब्लंडर्स जो लोग करते हैं एंड वो समझ नहीं पाते दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, बट आपको एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर जाएगी ये चीज़। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मिस्टेक एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज़, हमको सब कहते हैं डोंट रन ओवर करंट अफेयर्स, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट हम तो फिर भी करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, बहुत क्रूशियल है आपके लिए। ठीक है, गो एंड चेक। ओके, पास्ट 5 ईयर्स के पेपर भी देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। एक ऑड ईव का पैटर्न है, ऑड इवन। कैसे, देखो 2021 यू विल सी कि करंट अफेयर्स का वेटेज इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अगेन जब आप, एक सेकेंड, ओके, जब आप इससे आगे बढ़ोगे, जैसे 2022 में आओगे, यू विल सी पेपर इज़ अगेन स्टैटिक। ठीक है, जैसे कि आपने 2024 का पेपर देखा होगा कि काफ़ी स्टैटिक था, ज्योग्राफी के बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी से सॉल्वेबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट 2025 का पेपर काफ़ी डायनामिक था, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का मार्जिन था। ठीक है, तो समबडी हु हैज़ नॉट डन करंट अफेयर्स स्मार्टली, वो ये बैटल हार गया होगा। अभी भी कुछ बच्चे क्या करेंगे, दिल रन आफ्टर द करंट अफेयर्स सीइंग द 2025 पेपर। ठीक है, बट यूपीएससी फिर उनके साथ स्मार्टली खेलेगी और 2026 का पेपर बहुत ज़्यादा स्टैटिक होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर विल बी ज़ीरो करंट अफेयर्स, आई एम जस्ट सेइंग द मार्जिन जो है वो चेंज होता रहता है। जितने क्वेश्चन इस साल करंट अफेयर्स के थे उतने 2024 में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स का लिंकेज भी ज़्यादा था, करंट अफेयर्स के एग्जैक्टली करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। बट 2026 विल अगेन बी अ पेपर जो थोड़ा स्टैटिक ओरिएंटेड होगा। ठीक है, सो हमें अभी भी करंट अफेयर्स करने हैं। आप लोग चाहोगे तो मैं इन सब चीज़ों का क्या फाइनल रिसोर्स आपको यूज़ करना चाहिए, उस पर एक वीडियो बना दूँगी इफ़ यू गाइस कमेंट डाउन। ठीक है, कि आपको उसकी ज़रूरत है। नाउ मेंस रेडी बाय दिसंबर, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेंस रेडी हो जाओ बाय दिसंबर, मेंस रेडी हो जाओ बाय दिसंबर, बट दिस इज समथिंग जिस पे हम विश्वास नहीं करते। नाउ लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस कि क्यों हमें मेंस रेडी होना है बाय दिसंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मेंस रेडी होते हो बाय दिसंबर, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाते हैं। ठीक है, जब आपके ये शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाते हैं ना, आप मेंस के लिए कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ लेते हो जो इनडायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप कुछ डेटा फैक्ट्स याद कर लेते हो, आप कहीं जगह की कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक और ऐसी बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताती हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो। 2024 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे मेंस के अंदर, ठीक है, जो यूपीएससी ने पहली बार पूछे। ठीक है, वहाँ से ही थीम आइडेंटिफाई हो जाती है एंड अगेन वो क्वेश्चन वहाँ से प्रीलिम्स में उठ के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो इस पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन प्रीलिम्स के अंदर 2025 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्लेशियल फीचर्स या ग्लेशियल साइकिल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। ठीक है, बट आप बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो अगर आप मेंस रेडी होते हो तो यू विल बी कंप्लीटिंग दोज PYQ थीम्स। ठीक है, एंड अब उससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है
ठीक है, तो वो आपके लिए गूगली नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत होती है शॉर्ट नोट्स की, कि शॉर्ट नोट्स हमारे पास होते नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए होने चाहिए। अगर आप कोई ऐसा इंसान हो जिसको कोचिंग के नोट्स सफाइस कर रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग इट कि आप खुद के अलग से नोट्स बना रहे हो एंड आप उतना टाइम दे रहे हो। बट अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके खुद के शॉर्ट नोट्स उसको ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे खुद की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के साथ खेलने में, तो आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए तो आपको बनाने ही हैं, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट इन दैट, बट प्रीलिम्स के लिए अगर आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगी, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू। आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है, इफ़ यू वांट मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि अब लोगों को अटेम्प्ट कॉस्ट कर रहा है, जो कि पहले इतना सीरियस इशू नहीं था, ठीक है। व्हाट डज द स्पीड मीन? जब आप बहुत सारी टेक्निक्स लगाओगे पेपर में, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो ओनली। आपको एटलीस्ट 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, ठीक है। ये वेग बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो अब रीसेंट ट्रेंड्स हैं आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो पॉइंट इन कमेंटिंग ऑन अदर्स यूट्यूब वीडियोज़ दैट कि यूपीएससी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। हमें पता है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड उसमें बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे द एस्पिरेंट्स वी आर कॉम्पीटिंग विद, उनका भी जो लेवल है बहुत ऊपर जाता जा रहा है, तो हमें अपना लेवल ऊपर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो पहली चीज़ आपको याद रखनी है स्पीड। स्पीड के अंदर आपको क्या याद रखना है? स्पीड के अंदर आपको ये याद रखना है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, आप कहीं यूट्यूब पे देखोगे, कहीं लोगों के आप एक्सपीरियंस सुनोगे, वो आपको ये आके ज़रूर कहेंगे कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ ना, मैं पेपर अटेम्प्ट ही 40 या 60 मार्क्स का कर पाया इन द इनिशियल 1 आवर, ठीक है, या इससे भी कम, एंड उसके बाद मैं पैनिक कर गया या पैनिक कर गई एंड अल्टीमेटली मैंने अपना अटेम्प्ट ख़राब कर दिया, ठीक है। प्लस ये स्पीड वाली चीज़ आपको सीसैट में भी देखने को मिलेगी। जिन लोगों के मैथ्स काफ़ी स्पीड में वो सॉल्व कर पाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है और वो एक्स्ट्रा टाइम उनको एक्स्ट्रा एज दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, PYQ नोट्स टू बी वेरी हैंडी, ठीक है। PYQ क्या होता है? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूपीएससी ने इस बार भी इम्पॉर्टेंस हमको दिखाया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज क्वेश्चंस आर। अब अगर हम इन PYQ पे ध्यान देते हैं तो नॉट रीडिंग देम वंस विल नॉट सफाइस, ठीक है। आपको उनके छोटे से नोट्स बनाने हैं, बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो डांसिंग गर्ल ब्रोंज, दैट्स इट, इतना छोटा सा आप लिख सकते हो। या फिर आप ऑफकोर्स यूपीएससी ये पूछ चुके हैं तो वो ये दोबारा नहीं पूछेंगे, या ये लिख दो बस कि यार ये अगर अभी न्यूज़ में है तो क्यों न्यूज़ में थी, ठीक है, और इस पर PYQ क्या क्या आए हैं, क्या इसकी लोकेशन पूछी है, क्या इसका मटेरियल पूछा है वो हमें बता दिया। ऐसे आपको बिल्कुल छोटे से नोट्स बनाने हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सब सब्जेक्ट के ये बना लेते हो, क्योंकि यू हैव टाइम राइट नाउ टू डू दिस, ठीक है, आप बहुत बहुत आगे हो गए फ्रॉम अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, ओके, जो लोग शायद PYQ ढंग से करके भी नहीं जाते। एंड अगर आपको उससे भी एक्स्ट्रा एज चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो भाई PYQ के जितने ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी एक एक लाइन में लिख दो। स्टिल एक एक लाइन में लिखोगे ना तो भी तुम बहुतों के आगे होगे, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। आप 4 साल पहले पढ़ा हुआ भी कुछ रिलेट कर लेते हो, तो 1 साल पहले पढ़ा हुआ तो आप आराम से रिलेट करके रिकॉल भी कर लोगे, एंड ये शॉर्ट नोट्स हैंडी होंगे तो रिविजन भी अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट इज कंप्लीटिंग ऑल द थीम्स ऑफ 2024 2025। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है दोबारा जो लोग नहीं समझते। यूपीएससी आपको लास्ट पेपर में हिंट ज़रूर देता है कि वो नेक्स्ट में क्या पूछने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ पास पेपर उठा के देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इक्वेटर जो है काफ़ी फेवरेट थीम रहा है यूपीएससी की, ठीक है। इस साल पता ही था कि ये क्वेश्चन IBC पे आएगा ही आएगा, बिकॉज IBC को 100 ईयर हुए हैं एंड ये 100 ईयर वाली थीम्स यूपीएससी की फेवरेट है। पेरियार मूवमेंट भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो आपको ये समझना होगा कि 2024 2025 में जो भी थीम्स बोली गई हैं या जिन थीम्स पे क्वेश्चन है आप वो ढंग से कर लो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, मैं अगेन इस पर एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ कि कैसे यूपीएससी थीम रिपीट करता है ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। और आपके लिटरली मैं बता रही हूँ, आप 2021 से 2021 या 2021 से शुरू करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि कम से कम बेयर मिनिमम 5-1 क्वेश्चन आप डील कर पा रहे हो इसी लॉजिक से, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। बहुत सारे लोगों को अब मैंने देखा है कि जिनका पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था बट अब उनको पॉलिटी में दिक्कत आ रही है। इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आर्टिकल्स। हम आर्टिकल्स ढंग से याद नहीं करते एंड आपको अब आर्टिकल्स याद करने ही पड़ेंगे, बहुत ढंग से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप भी पॉलिटी में एज ले पाओ, ठीक है। आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बट ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके में से जो इस पे विश्वास नहीं करते दैट ओ नो टेक्निक से तो कुछ भी नहीं होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूट्यूब पे सर हैं जो मैड पढ़ाते हैं, ठीक है, उससे तो कुछ नहीं होता। पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग हिम, क्रिटिसाइजिंग हिम। देखो आपको समझना पड़ेगा दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इसको यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। आप नहीं कर रहे हो यूज़, आप वहीं रह जाओगे एंड बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। आपको एक इफ़ नॉट बहुत ज़्यादा बट एक लिमिटेड अमाउंट में आपको टेक्निक लगानी आनी चाहिए कि आप ऐसे कैन वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट गलत नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा भी इतनी टेक्निक्स होती है ना कि वो आपका दिमाग ख़राब करके रख देंगे। विच वन टेक्निक आई कैन टेल यू इज़ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, कैन नॉट जो होता है ना वो जिस ऑप्शन में आ जाए वो ऑप्शन कभी गलत नहीं होता। इट्स लाइक 90% केसेस में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि कैन नॉट जिसमें आ जाए है वो ऑप्शन गलत नहीं होता, वो ऑप्शन सही जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं समझने में। दीज आर नॉट ट्रिक्स, ये एनालिसिस है कि वो भी कोई ह्यूमंस हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं, उनका भी दिमाग एक सेट पैटर्न पे काम कर रहा है, वो पैटर्न हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये टेक्निक्स चाहिए फ्रॉम माई साइड डिफरेंटली तो मैं इनको कंपाइल करके एक वीडियो बना दूँगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई ये सब तो प्रीलिम्स में देख लेंगे। नहीं, आप नहीं देख सकते प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ें। अगर आप इस चीज़ को अभी से समझते हो ना तो जब आप PYQ करोगे तो आप सारे PYQ के अंदर ये ट्रिक्स भी लगा के देख सकते हो टू गेट डबल श्योरिटी, ठीक है, ऑफ योर नॉलेज एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अप्रोच पेज की। अप्रोच पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज के ऊपर आप अभी से ही अपनी मिस्टेक्स लिखना शुरू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इसके ऊपर कि मेरी आर्टिकल्स वीक हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर लिख दिया दैट आई एम नॉट गुड एट मैपिंग। मैंने इसके अंदर लिख दिया कि मेरे को FR याद नहीं होते हैं। मैंने इसके अंदर लिख दिया कि मैं ज्योग्राफी की NCERTs आर वीक, ठीक है। तो आपको वीकली क्या करना है? आपको वीकली एक चीज़ लेनी है इसमें से और उसको क्लियर करना है, फिर दूसरे वीक में दूसरी क्लियर करनी है। एंड अगर आप इस तरीके से करोगे, ये वीक जो थे ना आपके, ये प्रीलिम्स आते आते आपके स्ट्रेंथ्स बन जाएंगे एंड ट्रस्ट मी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज CSAT। सबको पता है कि अब हम इसको और ज़्यादा अंडरमाइन नहीं कर सकते। अभी भी a lot of people who were scoring 110 or even 90+ majorly in GS paper 1 are not able to clear the exam because उनका CSAT borderline पे ही रह गया। एंड आपको ये साइकिल में अगर नहीं फंसना है तो अभी से ही CSAT पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थे जो आई हैव आइडेंटिफाइड कि बहुत सारे लोग करते हैं। एंड अगर आपको गेम चेंज करना है तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड इसके अलावा अगर आपको, मैंने आपको बताया कुछ और चीज़ों पे, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए लाइक द रिसोर्सेज क्या फाइनलाइज करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो रिसोर्सेज में ही कन्फ्यूज़ रह जाते हैं, या फिर किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर कैसे थीम्स रिपीट होती हैं, या क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं,
तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस पर एक और वीडियो लेके जल्दी से आ जाऊँगी। एंड आई ट्राई कि आपको जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प हो और आप बहुत जल्दी इस साइकिल से बाहर निकल जाएं और इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर लें, ठीक है। सो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली हम शॉर्ट नोट्स या फिर PYQs या फिर थीम्स की बात करेंगे जिसके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।